अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त ज़हीर अहमद जमाली। और बहुत सारे जो दोस्त थे, जो लोग थे, रेडियो के सामीन थे, उनसे अक्सर मुझे सुनने के लिए एक बात मिली कि हम जब रेडियो सेट लिपर्ड या टीसीएस कोरियर सर्विसेज के ज़रिए मंगवाते हैं तो उनमें अक्सर एक फ़ाल्ट हो जाता है। जो एंटीना कॉइल होती है रेडियो की पैरा रॉड में जो लगी हुई होती है, वो पैरा रॉड वज़नी होने की वजह से अक्सर तौर पे या तो टूट के गिर जाती है रेडियो के अंदर, मशीन के अंदर। फिर उससे उसके एंटीना कॉइल के जो कनेक्शन हैं वो अक्सर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या निकल जाते हैं। तो आइए आज हम सब जो हैं ये एंटीना कॉइल जो अजेंशियल पार्ट है, एक रेडियो का एक पार्ट है, उसके हवाले से हम सीखते हैं कि वो बेसिकली एंटीना कॉइल क्या चीज़ होती है और वो किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले आइए हम थ्योरिकली इसको सीखते हैं। ये जो एंटीना कॉइल होती है वो पैरा रॉड जो होती है, ये वाली हमारी पैरा रॉड कहलाती है, इसके ऊपर ये एंटीना कॉइल है, ये चीज़ कहलाती है एंटीना कॉइल। अब हम इसको थ्योरिकली पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली दो तारें होती हैं जो कि यहाँ पे लपेटी हुई होती हैं, पैरा रॉड के ऊपर कोई गत्ता वगैरह रख के उस पर लपेटी जाती हैं। होती ये दो तारें हैं, सीधी दो तारें। यहाँ से लपेटने के बाद दो सिरे इनके इधर निकलते हैं और दो सिरे इनके इधर निकलते हैं। एक तार का ये एक सिरा हुआ, ये दूसरा सिरा हुआ, और दूसरी तार का भी ये एक सिरा हुआ, ये दूसरे वाला सिरा या दूसरे वाली साइड इसकी जो है ये हुई। अब हम बनावट के हिसाब से इसको देखते हैं, यहाँ पे सीखते हैं। ये देखें मैंने बनाया हुआ है, ये हमारी पैरा रॉड है और ये हमारी एंटीना कॉइल है। अब इस पे देखें, यही दो तारें लपेट के, एक तार का पहला सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है, और दूसरी तार का पहला सिरा ये है और दूसरे वाला ये यहाँ पे निकल रहा है। तो ये चार कनेक्शन हुए हमारे पास। ये जो दो कनेक्शन होते हैं, ये दोनों कनेक्शन कॉमन या अर्थ कहलाते हैं। और ये यूजुअली हमेशा याद रखिए कि गैंग की जो अर्थ वाली साइड होती है, अर्थ की जो पिनें होती हैं, उसमें ये इकट्ठे भी लगती हैं, अलग भी लगती हैं। अलग इस तरीके से लगती हैं कि एक जो है वो ऑसिलेटर की अर्थ में जाती है, एक गैंग की अर्थ में जाती है, और इकट्ठे दोनों गैंग की अर्थ में मिला के लगाई जाती हैं। कुछ रेडियो सेट्स में ये अलग लगी हुई होती हैं, जैसे कि 218 जो नेशनल का मॉडल है पैनासोनिक का, उसमें ये अलग लगी हुई होती हैं, और कुछ रेडियो सेट्स में ये साथ लगी हुई होती हैं। ये साइड अर्थ की साइड कहलाती है, ठीक है। उसके बाद ये जो दोनों तारें यहाँ बाकी हमारे पास बच जाती हैं, इनमें से एक तार एंटीना कॉइल ख़त्म होने से थोड़ा सा पहले निकलती है। इस तार को हम कहते हैं ऑसिलेटर पिन। अब ये जो बेसिकली होती है, ये ऑसिलेटर के ऊपर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है उसकी बेस में ये पिन आती है। ऑसिलेटर, ये देखें मैंने लिखा हुआ है ऑसिलेटर ट्रांजिस्टर, ये ऑसिलेटर का ट्रांजिस्टर है, और ये इसकी बेस में ये तार आती है, ये ऑसिलेटर पिन कहलाती है, ये इसमें लगती है। और जो दूसरा सबसे लास्ट वाला जो सिरा होता है वो इसका जो एंटीना कहलाता है, ये वाला सिरा बेसिकली, इसको हम गैंग की जो एंटीना ट्रिमर होता है उसमें लगाते हैं। ये देखें, ये गैंग मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ये गैंग का एंटीना ट्रिमर के पॉइंट है। ये वाला जो इसका सिरा है ये यहाँ गैंग के एंटीना ट्रिमर की साइड आएगा या एंटीना ट्रिमर की पिन पे आएगा। अब ये दोनों साइडें आपकी न्यूट्रल हो गई, कॉमन या अर्थ हो गई। ये आपकी ऑसिलेटर की जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस में आ गई, और ये आपकी एंटीना के जो गैंग का एंटीना ट्रिमर है उस पर आएगी ये वाली पिन। आइए दोस्तों, अब हम इसी मेथड को रेडियो पे मज़ीद समझ लेते हैं, सीख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। ये देखें, ये गैंग में चार तारें हैं, यही जो मैंने आपको बताया था। ये देखें, ये जो दो तारें हैं ये दोनों आपकी कॉमन हैं या अर्थ हैं। अब ये देखें, ये यहाँ से ये अर्थ है, और ये यहाँ से निकल के ये पूरी गैंग में और पूरी मशीन में चलता है। हम इसको मीटर पे चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये अर्थ के साथ बता रही है, इसका मतलब है कि ये अर्थ है गैंग का, जिसमें ये दोनों पिनें या ये दोनों साइडें लगी हुई हैं। अब जो ये जो दूसरी तार है इसकी जो ऑसिलेटर पिन कहलाती है, ये हमारी ऑसिलेटर में जाती है। ये देखें, इस साइड ये रेडियो की ऑसिलेटर हैं दोनों, और इनके साथ ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये पिन ऑसिलेटर पे आती है या नहीं आती। तो ये देखें, ये पिन ऑसिलेटर पे हमारे पास आ रही है, इसका मतलब है ये ऑसिलेटर पिन हुई, और ये ऑसिलेटर पे ही हमेशा जाती है। अब ये थर्ड वाली या लास्ट वाली जो पिन है, ये आपकी मीडियम वेव साइड का गैंग की जो एंटीना ट्रिमर होता है ये उसमें जाती है। हम इसको चेक करते हैं, ये नहीं बता रही, इसका मतलब ये है कि ये रेडियो सेट जो है मीडियम पे लगा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से ये नहीं बता रही पिन, वरना ये पिन यहाँ बतानी चाहिए। अब हम इसको चेक करते हैं,
ये देखें, ये शॉर्ट वेव पे लगा हुआ है, इसका जो बैंड स्विच है वो शॉर्ट वेव पे है। अब अगर हम इसको मीडियम वेव पे करेंगे तो ये हमारी पिन जो है ये मीडियम वेव के साथ बताएगी, एंटीना की पिन। ये गैंग पे, गैंग के जो मीडियम का ट्रिमर, ये देखें अब ये यहाँ बता रही है, इसका मतलब है ये एंटीना गैंग की मीडियम वेव के ट्रिमर पे आता है। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं। मज़ीद एक चीज़ मैं आज आपको बताता चलूँ रेडियो की थ्योरी के हवाले से। अक्सर आपने रेडियो सेट्स पे देखा होगा कि पहले लिखा हुआ आता था 7 ट्रांसिस्टर। ये 7 ट्रांसिस्टर जो है ये रेडियो की थ्योरी के हिसाब से, मशीन के हिसाब से रेडियो जो है बेसिकली 7 ट्रांसिस्टर पे अक्सर रन करता था पहले, तो उसके हवाले से उसके ऊपर लिखा जाता था 7 ट्रांसिस्टर। तो ये देखें, ये दो जो ट्रांसिस्टर हैं ये इसके आउटपुट के ट्रांसिस्टर हैं और ये इसका आउटपुट लगा हुआ है। आउटपुट का काम होता है आवाज़ बनाना। तो ये जो दोनों ट्रांसिस्टर हैं ये आपके आउटपुट में लगे हुए हैं और इनका काम है आवाज़ बनाना। इनके ऊपर एक शील्ड लगी हुई होती थी जो इसे हीटअप करने से बचाती है। ये देखें, ये लगी हुई है। और याद रखें, ये आपका स्पीकर यहाँ से निकलेगा, ये आपके हेडफोन का जैक हो गया, यहाँ से इसका स्पीकर निकलेगा। ये दोनों इसके आउटपुट के ट्रांसिस्टर हो गए। अब ये जो दूसरा इसका ट्रांसिस्टर है ये इसका इनपुट है, ये इसमें इनपुट में लगा हुआ है। ये देखें, ये इसका दूसरा ट्रांसिस्टर है। तीसरा जो इसका ट्रांसिस्टर है ये इसकी एंटीना में लगा हुआ है। ठीक है। अब ये जो साइड है आई एफ साइड पे रेडियो में दो ट्रांसिस्टर होते हैं यूजुअली, एक ये वाला एक ये वाला। दो ट्रांजिस्टर कॉमन तौर पे रेडियो में आई.एफ स्टेज में लगे हुए होते हैं। तो ये दोनों ट्रांसिस्टर जो हैं ये आई.एफ स्टेज के हैं। और ये तीसरा ट्रांसिस्टर जो है इसका, ये इसका ऑसिलेटर ट्रांसिस्टर कहलाता है। तो अब हम इन ट्रांसिस्टर को अगर गिने, एक, ये दो, ये तीन, और ये वाला एंटीना वाला 4, ये इनपुट वाला 5 और 2 ये ट्रांसिस्टर, तो ये मिला के 7 ट्रांसिस्टर हो गए। तो अब रेडियो सेट्स पे इसी की वजह से लिखा हुआ होता था कि 7 ट्रांसिस्टर रेडियो, या फिर ऑल ट्रांसिस्टर भी कभी कभी कंपनियां लिखती थी, नहीं तो 7 ट्रांसिस्टर लिखा जाता था रेडियो पे। तो ये रेडियो की जो थ्योरी है 7 ट्रांसिस्टर की, ये रेडियो में जो ट्रांसिस्टर 7 लगे हुए होते हैं उसकी वजह से ये 7 ट्रांसिस्टर लिखा जाता था। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मैं आपका अपना दोस्त ज़हीर अहमद जमाली, नवाबशाह से। और ये रेडियो आजकल इनकी जो मालूमात है ये यकीनन हमारे पास नापैद है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जो हमारे मैकेनिक्स दोस्त हैं उनको रेडियो की जो थ्योरी होती है बेसिकली उसके हवाले से नहीं पता। तो मैंने सोचा कि कुछ दोस्तों के साथ अहम मालूमात जो है वो शेयर की जाए, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी।